अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई खबरों के बुलेटिन में वीएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइल। आज शामिल करते हैं आज दिन भर की इलाकाई खबरें। नाज़रीन, इलाकाई खबरों के बुलेटिन में सबसे पहले रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट झेलम का, जहां वीएनए न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इदरीस की रिपोर्ट के मुताबिक झेलम कैंट जीटी रोड के करीब दो मोटरसाइकिलों में तसादुम, 4 अफराद जख्मी। झेलम कैंट जीटी रोड के करीब दो मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त मौका पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की और बाद इन्हें डीएचक्यू अस्पताल झेलम मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वालों के नाम महबूब वल्द मोहम्मद अशरफ, जुहैब वल्द अब्दुल कयूम, सहर नूर वल्द उसामा मुबारक, हादी वल्द उसामा मुबारक है, जबकि जख्मी जुहैब के पास मौजूद एक डिब्बा जिसमें 4,14,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन था, जो बाहिफाजत इसके वालिद अब्दुल कयूम के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां वीएनए न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नवीद करीम की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए शेर अली गोरशानी का अपने हल्के की आवाम से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेहनत ईमानदारी का रिजल्ट आपके सामने है और आप आवाम की दुआएं मेरे साथ हैं। मैंने 2008 से 2013 तक जामपुर हल्का में रिकॉर्ड काम कराए। 2013 से 2018 तक मोहम्मदपुर, फाजिलपुर, हाजीपुर और मारी में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए और अब 2023 से आज तक जहां भी नजर दौड़ाएं सड़कें, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, टफटाइल और सोलंग के रिकॉर्ड काम नजर आएंगे। उनका मजीद कहना था कि 70 सालों की मरहूमी को खत्म करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और जामपुर की आवाम के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कर सका वो करूंगा। खबरों के सिलसिले में अब रुख करेंगे गुजरात की जानिब, जहां वीएनए न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक एसडीईओ पैरा फोर्स गुजरात हुमायूं वड़ाइश की ज़ेरे सदारत पेट्रोलियम एसोसिएशन गुजरात के नुमाइंदगान के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक दरपेश मसाइल, कारोबारी अमूर और दीगर अहम नकात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर पेट्रोलियम एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने अपने मसाइल पेश किए, जिन पर एसडीईओ पैरा फोर्स गुजरात ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का अज़्म ज़ाहिर किया। एसडीईओ पैरा फोर्स गुजरात ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल किया जाएगा। कीमतों में तब्दीली ना मुकर्रर वक्त से पहले की जाएगी और ना ही ताखीर से, बल्कि सिर्फ मुकर्रर सरकारी वक्त पर ही नई कीमतों का इतलाक यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं जिला नौशहर फरोज से, जहां वीएनए न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तस्लीम की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मुबीन की शानदार सरकारी खदमात के बाद रिटायरमेंट अवामी हल्कों की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। जिला नौशहर फरोज से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ और फर्शनास डॉक्टर मुबीन तवील अरसे सरकारी खदमात अंजाम देने के बाद आज बाइज्जत तौर पर रिटायर हो गए। उन्होंने अपने करियर का आगाज जिला के मुख्तलिफ तिबी मराकज से किया, जहाँ इब्तदाई तौर पर उन्होंने गाहरो गाजो अस्पताल में खदमात सर अंजाम दी। बाद काफ़ी अरसा कामिल राजपुर में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। तरक्की मिलने के बाद इन्हें आरएचसी पिंड ईदन टाउन में तैनात किया गया, जहां उन्होंने बिला रंगो नस्ल गरीब आवाम की खदमत को अपना शौर बनाया। अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस इन्हें मजीद तरक्की दी गई और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट एमएस आरएचसी पिंड ईदन मुकर्रर किया गया। इस दौरान उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, हत्ता के बाद नासिर की जानिब से दबाव और ब्लैकमेलिंग की कोशिशें भी की गईं, ताहम वो साबित कदम रहे और अपनी असूलों पर कायम रहे। बाद ने सिविल अस्पताल नौशहर फरोज में बतौर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तैनात किया गया, जहां उन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अवामी खदमत का सिलसिला जारी रखा और अपनी दयानतदारी, खलूस और पेशा वराना महारत से अवाम के दिल जीत लिए। नाज़रीन, इलाकाई खबरों के अख्ताम पर अब खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां वीएनए न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 6 रोज़ कबल कलारा का बाद कोर्ट से अगवा होने वाले 62 साला बुजुर्ग अनायत मसीह की तशद्दुद ज़दा लाश इलाका थाना छांगा मांगा 32 चक गांव के करीब नहर से बरामद। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया, जबकि पोस्टमार्टम के बाद अनायत मसीह की डेड बॉडी को बुरसा के हवाले किया गया, जहां इन्हें मुकामी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अनायत मसीह के वर्षा के मुताबिक अनायत मसीह 6 रोज कबल घर से निकले लेकिन घर वापस ना आए, जबकि आज इनकी तशद्दुद लाश मिली है। वर्षा के मुताबिक अनायत मसीह को नामालूम अफराद ने किसी रंजिश की बिना पर
بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، ورثا نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آئی جی پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اغوا کے مقدمے میں قتل کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ نے دن بھر کی علاقائی خبروں کا بولیٹن ملاحظہ کیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے VNN نیوز۔